हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-149 जलवा है अपना। इस वक्त ट्राइडेंट 5 स्टार होटल के सामने शौर्य सिस्टम और उसकी तलवार खड़े थे। उसकी तलवार की खूबसूरती आने जाने वाले लोगों को पागल कर रही थी, तो सिस्टम की क्यूटनेस लोगों को उसे देखने के लिए मजबूर कर रही थी। शौर्य का तो क्या कहना, कई लोग उसे अच्छे से पहचानते थे। ये ऐसा बंदा है जिसने कुछ दिनों पहले एक बाहुबली को खत्म किया और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। और तो और भाई ने आज सुबह ही एज न्यूज को खरीद लिया था। शौर्य को देखकर वहां मौजूद बड़े बड़े कारोबारी दौड़कर उससे मिलने के लिए आने लगे। ये सब देखकर गार्ड को अब पसीना छूट रहा था। उसे अब शौर्य का चेहरा अच्छे से याद आ रहा था। ये तो वही जल्लाद है जिसने 100 से ज्यादा लोगों को मारा था। गार्ड ने अपने उल्टे हाथ से पसीना पोंछा और बोला, साहब छोड़ो ना, मुझे माफ कर दो मामा, मैं आपको पहचान नहीं पाया आपको। साहब प्लीज जाने दो और अंदर आ जाओ वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। शौर्य मुस्कुराया और बोला, वो क्या है ना, तुम्हारी अपनी औकात अंदर जाने की नहीं होती, पर दूसरों को भी अपनी तरह समझकर तुम जैसे लोग उन्हें रोककर परेशान करते रहते हो। कोई बात नहीं, चलो जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ जल्दी से। गार्ड ने अब आगे कुछ नहीं कहा और मैनेजर को बुलाया। कुछ ही देर में एक मोटे पेट का आदमी बाहर आ गया। उसके गले में एक मोटी चेन थी और हाथ में हर उंगली में एक सोने से बनी अंगूठी थी। शौर्य ने उसे देखा तो उसे हंसी आई, फिर उसने अपने माथे को सहलाया। मैनेजर ने आते ही गार्ड को एक बार गुस्से से देख फिर शौर्य को हाथ जोड़कर बोला, सर प्लीज अंदर आइए, आपको दरवाजे पर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। मैनेजर की बात सुनकर शौर्य ने उसे अपने हाथ से रुकने का इशारा किया, फिर उसके पास गया और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके थप्पड़ की गूंज होटल के टॉप फ्लोर तक गई। वह गोल मटोल मैनेजर लुढ़कते हुए लॉबी में जाकर गिर गया। तभी सिस्टम बोली, होस्ट तुमने इस गोलू मोलू को क्यों मारा? सिस्टम की क्यूट आवाज सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। तभी शौर्य की बेपरवाह आवाज आई, मुझे बस उसे मारने की इच्छा हुई थी। उसकी शक्ल ही ऐसी है कि कोई भी उसे देखते ही दो थप्पड़ जड़ दे। मैनेजर जैसे तैसे उठ गया और शौर्य की ओर गुस्से से देखने लगा। तभी शौर्य उसे चिढ़ाते हुए बोला, अरे हाथी का बच्चा, एक थप्पड़ में उड़ गया। आजकल क्या क्या देखने के लिए मिलता है पता नहीं। ओ मोटे, इधर आ जरा और अपने मालिक को बुला। मैनेजर की आंखें गुस्से से लाल थी और उसका खून उबाल मार रहा था, मगर उसके सामने जो खड़ा था उसे मीडिया ने खुद शैतान, हैवान, जल्लाद जैसे नामों से नवाजा था। मैनेजर की इतनी औकात नहीं थी कि वो शौर्य को चुनौती दे। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और होटल के मालिक गजराज आहूजा को कॉल लगा दिया। मैनेजर ने हड़बड़ी में अपने मालिक को सारी बात बता दी। गजराज ने जब ये सुना तो वह भी थोड़ा गुस्सा हो गया, पर वह भी क्या करता। उसके सामने एक ऐसा लड़का खड़ा था जिसने पूरे देश की सरकार को हिलाकर रख दिया था। उसकी दवा ने देश में सारे दवाखानों को बंद कर दिया है। साथ ही उसके सामने बड़े बड़े देश भी झुक चुके हैं। गजराज ने मैनेजर से 10 मिनट में पहुंचने का वादा किया और फोन रख दिया। शौर्य अभी भी बाहर गेट पर खड़ा था। सारे अमीर लोग जो उसे मिलने के लिए आ रहे थे अब डर के मारे दूर दूर से ही चले जा रहे थे। तभी शौर्य की नजर एक लड़की पर पड़ी जो उसी होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। ये लड़की शौर्य को जानी पहचानी लगी। तभी याद आया कि कबीर कुछ दिनों पहले इस लड़की के साथ शौर्य के पास आया था। उसने शौर्य से छुट्टी मांगी ताकि वह इस लड़की के साथ दिवाली के इस खास पर्व पर वाराणसी जा पाए। शौर्य को याद था कि कबीर अभी भी वापस नहीं आया। उसने तुरंत फोन निकाला और कबीर का नंबर मिला दिया, मगर उसका फोन बंद आ रहा था। ये देख शौर्य ने उस लड़की को अपने पास बुला लिया। वह लड़की बहुत डर गई थी, पर वह डरते डरते शौर्य के सामने आ गई। शौर्य ने उसे देखा और बोला, तुम्हारा नाम अन्या है न, जो कबीर की नई गर्लफ्रेंड बनी थी? तो कैसी रही वाराणसी की ट्रिप? शौर्य का सवाल सुनकर अन्या गड़बड़ा गई। उसने हकलाते हुए कहा, कि कौन कबीर? मामा मैं नहीं जानती किसी कबीर को। शौर्य ने जब ये सुना तो उसे तुरंत पता चल गया कि ये लड़की कुछ तो छुपा रही है। शौर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके सिर पर हाथ रख दिया। कुछ ही सेकंड्स में शौर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी शक्तियां कंट्रोल से बाहर हो गई और पूरा होटल किसी भूकंप की तरह कंपनी लगा।
ये देख रक्त सम्राज्ञी ने तुरंत शौर्य के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत होने के लिए कहा। शौर्य ने जैसे तैसे खुद को शांत किया और दांत पीसते हुए बोला, इस लड़की ने कबीर को किडनैप करके रखा है और उसे दिन रात और 2 लोगों के साथ मिलकर टॉर्चर कर रही है। इतना कहकर शौर्य ने उस लड़की को हवा में उठा लिया और बोला, तुमने गलत जगह दुश्मनी ली है अन्या, अब तुम्हारा मरना तय है और साथ ही उस लड़के का जिसके कहने पर तुमने ये सब किया है। शौर्य ने ऐसा कहा और उस लड़की को अपने पीछे खड़ी गाड़ी में किसी वस्तु की तरह फेंक दिया। गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया और वह लड़की अंदर गिर गई। शौर्य मूर्छ गया और गाड़ी को तेजी से भागते हुए थोड़ी दूरी पर गया और अचानक गाड़ी गायब हो गई और उस लड़की को उसके बालों से पकड़कर शौर्य हवा में गायब हो गया। उसके पीछे सिस्ट और रक्त सम्राज्ञी भी उड़ रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में शौर्य मुरबाड़ के घने जंगलों में पहुंच गया। यहाँ एक आदिवासी पाड़े पर शौर्य उतर गया और एक कच्चे मकान के दरवाजे को लात मारकर उसे तोड़ दिया। शौर्य जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि कबीर जमीन पर एकदम ठंडा पड़ा था। शौर्य ने उसके पास जाकर उसे उठाया और उसकी सांसें चेक की, लेकिन उसने देखा कि कबीर की सांसें बंद हो चुकी थी। उसकी मौत लगभग 2 घंटे पहले हो चुकी थी। शौर्य को अपने आप पर अब बहुत गुस्सा आने लगा था। भले कबीर के साथ उसने ज्यादा समय नहीं बिताया था मगर उसे कबीर का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। शौर्य ने सुस्त को अपने शरीर में बुलाया और कबीर की सारी मेमोरी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कहा। बिना आत्मा की कबीर की मेमोरी शरीर के ब्रेन सेल से खत्म होने में अभी समय था। सिस्ट ने तुरंत अपना काम शुरू किया और सारी मेमोरी कॉपी कर ली। मेमोरी कॉपी होते ही शौर्य ने कबीर के जख्मी शरीर को अपने ब्रेस्ट में रख लिया ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो। फिर उसने उस लड़की को देखा जिसका नाम अन्या था। शौर्य उसके पास गया और उसकी आंखों में देखने लगा। फिर उसे कुछ याद आया और उसने उस लड़की के चेहरे पर हाथ रखा और उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाल लिया। आत्मा के बाहर निकालते ही उसका शरीर बेजान होकर नीचे गिर गया। दिखा में अन्या बेहद खूबसूरत थी मगर वह एक गुनाहगार थी। शेर उसे माफ नहीं कर सकता था मगर जो सजा देनी है वो उसके आत्मा देना चाहता था और इसके शरीर का योग्य उपयोग करना चाहता था। शौर्य ने उस लड़की का शरीर अपने ब्रेसलेट में डाल दिया और फिर उसकी आत्मा को देखकर मुस्कुराने लगा। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारा कभी पुनर्जन्म न हो। भले ब्रह्मदेव मुझे कोई भी सजा दे मगर आज मैं वह सजा तुम्हें देने जा रहा हूँ। इतना कहकर शौर्य ने कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। देखते ही देखते उस लड़की की आत्मा को एक काली आग ने घेर लिया और उस आत्मा से जोरदार चीखें निकलने लगी। कुछ देर तड़पने के बाद उस आत्मा से निकलने वाली आवाज पूरी तरह बंद हो गई और वह आत्मा नष्ट हो गई। उसका एक अंश भी नहीं बचा था। शौर ने फिर रक्त सम्राज्ञी को देखा और बोला, लगता है मैंने फिर भी बहुत छोटी सजा दी है। ये सुनकर रक्त साम्राज्ञी बोली, मास्टर ऐसे लोग आपको हर चौराहे पर मिलेंगे। समाज में ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। तो क्या आप हर किसी को ऐसे ही मरते रहोगे? ऐसा हुआ तो आप में और उन दानवों में क्या अंतर रह जाएगा? आपको अभी भी लगता है समाज का पूरा ज्ञान नहीं है। मास्टर समरलोक में जाने से पहले मुझे लगता है आपको एक बार आम इंसान की तरह जीना होगा। ये सुनकर शौर्य हैकर हो गया, क्योंकि पहली बार उसकी तलवार ने उसे उसकी गलती के बारे में बताया था। आज तक किसी भी हत्या के बाद वह खुश होती थी लेकिन आज वह उदास लग रही थी। शौर्य ने भी इस बात को नोटिस किया, फिर अपनी तलवार को देखा और बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी एक कमी मुझे दिखाई है। तुमने सही कहा कि मुझे इस समझ का ज्यादा मजदिक से जान नहीं है। मैंने हर बार अपने दशम पर सीधा ताकत से विजय पाई है और इससे पहले जब मैं कमजोर था तो मैंने कोशिश करने से पहले ही हार मानी थी। लगता है मुझे एक आम जिंदगी जीनी चाहिए। इतना कहकर शौर्य ने तलवार को अपने शरीर में वापस रख लिया और डायमेंशन के अंदर आ गया। अंदर आते ही शौर्य उस जगह पर चला गया जहां सम्राट और सुगंधा अपनी ताकतें बढ़ा रहे थे। शौर्य को देख दोनों भी अपनी साधना से बाहर आ गए। शौर्य ने उन्हें देखा और कहा, तुम दोनों के लिए मैंने 2 शरीर लाए हैं। मैं तुम्हारी आत्माओं को इन शरीरों में जाने के लिए एक मंत्र सिखाऊंगा जिस वजह से ये शरीर सिर्फ तुम्हारे नहीं होंगे पर तुम्हारी आत्मा भी इनसे असली शरीर के तरह ही जुड़ जाएगी। इस आरोहण कहते हैं। इस कला का उपयोग करके देवता धरती पर अवतरित होते हैं। शौर्य ने इतना कहकर उन दोनों को आरोहण मंत्र सिखाए और फिर उन्हें उन शरीरों के सामने रखा। सम्राट ने उस शरीर को देख और बोला, मास्टर ये तो जख्मी शरीर है। अगर मैंने इस पर काबू कर लिया तो मुझे पक्का यकीन है कि मेरी आत्मा भी डैमेज हो जाएगी।
ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, भूलो मत कि मैंने तुम दोनों को अधिरोहण पत्र तकनीक सिखाई है। शौर्य का जवाब सुनकर सम्राट तुरंत चुप हो गया। उसने फिर एक बार अपने मंत्रों को बोलना शुरू किया और उस शरीर के साथ जुड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में दोनों आत्माएं उन शरीरों के साथ जुड़ने में कामयाब हो गए। अपने नए शरीर मिलते ही शौर्य ने उन्हें दोनों शरीरों की स्मृतियां दे दी। शौर्य फिर एकदम सीरियस होकर सम्राट और सुगंधा से कहा, इन दोनों शरीरों का उपयोग ध्यान से करना और कबीर के कातिलों को पकड़कर खत्म कर दो। मुझे उन सभी की लाशें चाहिए। शौर्य की बात सुनकर दोनों ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। शौर्य ने उन दोनों के कंधों पर हाथ रख दिया और वापस होटल के पास पहुंच गया था। होटल गेट पर गजराज शौर्य को इधर उधर ढूंढ रहा था मगर शौर्य का कोई पता नहीं था। बाहर आते ही शौर्य फिर एक बार अपनी रोल्स रॉयस निकलता है और उसमें सिस्टम और तलवार के साथ सुगंधा जो इस वक्त रिसेप्शनिस्ट थी उन्हें लेकर पहुंच जाता है। इन सभी को फिर एक बार अपने सामने देखकर गजराज चैन की सांस लेता है। तभी शौर्य चलकर गजराज के पास आता है और ऊंची आवाज में पूछता है, क्या तुम इस होटल के मालिक हो? गजराज तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। ये सुनकर शौर्य उसके पास जाता है और खींचकर एक थप्पड़ गजराज की रसीद देता है। एक बार फिर थप्पड़ की गूंज पूरे होटल में फैलती है। शौर्य गजराज को धीरे से कहता है, अपने होटल में लोगों की एंट्री उनके स्टेटस और कपड़ों को देखकर मत रखना। ऐसी हरकत अंग्रेजों ने की थी तो आज हमारा इंडियन लड़का उनके पार्लियामेंट में कुत्ता घुमाता है। ये क्लास सिस्टम भारत की निशानी नहीं है। इसके बाद ऐसे फालतू के नियम होटल में लगाए तो ये होटल मैं अपने हाथों से तोड़ दूंगा। इतना कहकर शौर्य दोनों आटकियों को साथ लेकर अंदर आ गया। सुगंधा ने भी वहां रिसेप्शनिस्ट का काम संभाल लिया था। उसे भी एडजस्ट होने में समय नहीं लगा क्योंकि शौर्य ने अन्या की सारी मेमोरी उसे दी थी। साथ ही कबीर यानी सम्राट जो उसके शरीर में है वह भी शौर्य के कहे मुताबिक वापस गीतांजलि कॉरपोरेशन चला गया। इधर वापस आकर कबीर ने अपना दिन भर का काम निपटाया। तभी उसे उसके फोन पर मैसेज मिला, दादाजी बीमार है और आपको घर वापस बुलाया है। आपकी सजा 10 दिन पहले ही खत्म कर दी गई है। ये मैसेज देखकर कबीर के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने तुरंत शौर्य को मैसेज करके ये बात बता दी। शौर्य ने भी उसे थम्स अप का इमोजी भेजकर शुभकामनाएं दी। कबीर उसी शाम दिल्ली के लिए निकल गया। ओबरॉय मेंशन के बाहर पहुंचकर उसने अपने घर में एंट्री मारी। अंदर आते ही उसे अपने परिवार के सारे लोग लिविंग रूम के अंदर दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसने अपने चेहरे के भाव कठोर कर दिए। सम्राट जो कबीर के शरीर में था वह अच्छे से जानता था कि इसी परिवार के लोगों ने उसे पहले फंसाया था और इस बार उसके मौत का कारण भी इन्हीं में से कुछ लोग थे। कबीर को देखकर कई लोगों के चेहरे उतर गए तो कई लोग अपनी नाक सिकोड़कर वहीं खड़े रहकर उसे घूरने लगे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी कुर्सी लगी थी, उस पर उसके दादाजी बैठे थे। कबीर ने उन्हें देखा और दूर से ही प्रणाम किया और बगल में जाकर खड़ा हो गया। उसके सामने उसकी माँ और पिता थे मगर कबीर ने उन्हें एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। कबीर का बदला बदला बर्ताव उन्हें एकदम अजीब लगा। क्या करने वाला है कबीर ओबरॉय मेंशन के अंदर? CH 150 कबीर का न्याय। ओबरॉय मेंशन इस वक्त परिवार के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। आज सभी लोग मेंशन के लिविंग रूम में एकत्रित हुए थे। इस परिवार के 4 बड़े बेटे थे और हर एक की 2 संतानें थी। कबीर सबसे बड़े बेटे का बड़ा बेटा था, पूरे परिवार का सबसे बड़ा बेटा, मगर उसे आपसी रंजिशों की वजह से 2 साल पहले घर से निकाल दिया था। कबीर के हालात शौर्य के साथ मेल खाते थे इसीलिए शौर्य ने उसे सपोर्ट किया था मगर कबीर को कुछ लोगों ने शौर्य के उसके पास पहुंचने से पहले ही मार दिया था। फिर भी कबीर को न्याय दिलाने के लिए शौर्य ने सम्राट जो कि समरलोक का एक साधक था उसकी आत्मा को कबीर के मृत शरीर में पुनः स्थापित किया था। कबीर के मेंशन के अंदर आते ही सभी की नजरें उस पर टिकी थी। इन लोगों में कुछ लोगों के नजरों में शौक और डर दोनों दिखाई दे रहा था। ये वो लोग थे जो कबीर के मौत के पीछे थे। ये कबीर के दूसरे नंबर के चाचा आशीष थे और उनका बेटा मिहिर था। उन दोनों ने मिलकर साजिश के तहत कबीर को घर से बाहर करवाया था। साथ ही कुछ दिनों पहले कबीर को फंसाकर उसे तड़पा तड़पा कर मरवाया भी था। इस वक्त उन्हें इस बात की हैरानी थी कि कबीर उनके सामने सही सलामत खड़ा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। कबीर भी उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। तभी दादाजी के सेक्रेटरी कम वकील ने आगे आकर सभी से कहा, प्रभुनाथ जी ने आप लोगों को कुछ बताने के लिए यहाँ बुलाया है। उनके हिसाब से एक बार फिर घर के हेड का चुनाव होगा और अगला हेड उनकी जगह लेगा। इसीलिए उन्होंने तीसरी पीढ़ी के कबीर, मिहिर, सुशांत और ध्रुव इस पद के दावेदार होंगे।
घर के बाकी लोग उन्हें अपने हिसाब से वोट देकर चुनेंगे। तभी एक आवाज आई, मुझे इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोग जो ये परिवार के नाम पर ऐसे खेल खेल रहे हो अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। न ही मुझे उस पद में कोई इंटरेस्ट है, न ही इस अंदर से खोखले परिवार में जो ऊपर से हम एक है दिखाते हैं और पीठ पीछे मुझे मारने की कोशिश करते हैं। मैं बस आज यहाँ उन्हें सजा दिलाने के लिए आया हूँ जिन्होंने मुझ पर कुछ दिनों पहले हमला करके मुझे मारा और मेरी जान लेने की कोशिश की। ऐसा कहते हुए कबीर बगल से सामने आ गया। फिर उसने दादाजी के आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरा एक पैर कब्र में लटका है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे दूसरे नंबर के बेटे आशीष और उसका बेटा मिहिर, इन्होंने कुछ दिनों पहले मुंबई में एक लड़की के जरिए मुझे फंसाया था। मुझे आज सुबह मेरे एक अच्छे दोस्त और बॉस ने बचा लिया। मैं यहाँ सिर्फ उन दोनों के सिर लेने के लिए आया हूँ। इतना कहकर कबीर अचानक अपने जगह से गायब हो गया और दूसरे ही पल मिहिर का सिर रोल हजार हॉल के बीच गिर गया, किसी फुटबॉल की तरह। पूरे हॉल में सन्नाटा फैल गया था। हर किसी की सांसें अटक गई थी। सामने का नजारा सबसे अधिक भयावह और ब्रूटल था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग आंखें फाड़कर मिहिर के कटे सिर को देख रहे थे। मिहिर का सिर देखकर आशीष और उसके पत्नी के गले से आवाज निकलना बंद हो गया था। तभी अचानक सभी को फिर एक बार मिहिर के सिर के पास एक हाथ दिखाई दिया। सभी ने जब ध्यान से देखा तो ये कबीर था। कबीर ने सिर को उठाया और आशीष को देखकर बोला, क्या हुआ? तेरे इसी बेटे के लिए तूने इतने पापड़ बेले थे न, अब बोलना, क्या अभी भी तुझे चुप ही रहना है? ये सुनकर आशीष एकदम से फूट पड़ा, बच जा नालायक, हरामखोर लड़के, तूने ये अच्छा नहीं किया, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा आज। इतना कहकर आशीष दौड़कर कबीर पर हमला करने आगे आ गया। लेकिन वह कबीर के पास पहुंचता उससे पहले दादा की आवाज आई, ये क्या हो रहा है इस घर में? आज तुम लोगों ने यहाँ खून बह दिया है। कबीर, तुमने मुझे नाराज कर दिया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तभी कबीर नफरत भरी आवाज में बोला, क्या बे बुढ़े परिवार परिवार कर रहा है? तेरा परिवार तो पहले से ही खून बहा रहा था, तूने देखा नहीं था? 2 साल पहले मुझे फंसाया गया, तभी भी तू चुप था, और आज तुझे क्यों मिर्ची लगी? और रही बात तेरी सजा की, तो इस बार तेरा परिवार रहेगा तो तू सजा दे पाएगा मुझे। मैं तेरे परिवार को आज यही गाड़ दूंगा अगर कोई शानपटी की तो। अब अपना मुंह बंद रख और सिर्फ देखते रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कहकर सामने खड़े आशीष के सीने पर कबीर ने अपने घुटने से एक वार कर दिया और आशीष की पूरी जान निकल गई। उसकी कुछ रीढ़ की हड्डियां चटक गई थी और उसने खून की उल्टी कर दी। सभी लोग कबीर को रोकने के लिए आगे तो बढ़े, मगर उनके नजदीक आने से पहले ही कबीर ने आशीष को गले से पकड़ लिया और कहा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जब तक ये अपना जुर्म कबूल नहीं करता कोई कुछ नहीं करेगा। अगर तुमने कोई हलचल की तो इसकी जान भी मिहिर की तरह मुफ्त में खत्म हो जाएगी। तभी कबीर के पिता आलोक आगे आए और बोले, कबीर, ये खूनी खेल तुम्हें शोभा नहीं देता, हमने तुम पर ये संस्कार नहीं किए हैं। ये सुनकर कबीर झल्लाते हुए बोला, कौन से संस्कार की बात कर रहे हो जिसने मुझे बुजदिल बनकर रखा? इन लोगों ने जब मुझे फंसाया तो आपके ही संस्कारों के तहत मैं कह रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया गया है, पर किसने मुझ पर विश्वास किया? नहीं ना, तो ये फालतू में मुझे ज्ञान मत दो और अपनी जगह पर खड़े रहो। उसके बाद कबीर ने एक बार और आशीष को देख और बोला, क्यों बे, अब तो सच उगलेगा या फिर वही झूठ बोलने का इरादा है तेरा? इस बार अगर तूने झूठ बोला तो दर्द डबल होगा। ये सुनकर आशीष, जिसके सांस से पहले ही अटक रही थी, उसने हाथ उठाकर जोड़ लिए तो कबीर ने उसे छोड़ दिया। आशीष ने खुद को सांसें लेकर शांत किया और बोलना शुरू किया, हाँ ये सच है कि कबीर को फंसाया गया था। हाँ ये सच है कि कुछ दिनों पहले मिहिर ने उसे मारने की कोशिश की थी और आज सुबह ही उसे पता चला था कि कबीर मर चुका है। इतना कहकर आशीष रोने लगा और बोला, जिसके लिए मैंने ये सब किया आज वह इस दुनिया में नहीं है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मैंने मेरे लालच के चलते अपने बेटे की जान गंवा दी। तभी अचानक उसकी आवाज अटक गई क्योंकि उसके सीने से उसका दिल बाहर आ गया था जिसे एक हाथ ने पकड़ कर रखा था। कबीर ने उसका दिल जमीन पर फेंक दिया और बोला, मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। गुनाह किया है तो सजा भुगती, और मैं इस बुढ़े की तरह फालतू की सजा नहीं देता, मेरी सजा सिर्फ मौत होती है। इसके बाद कबीर आराम से चलकर दादाजी के सामने खड़ा हो गया और बोला, तो बुढ़े, तूने तेरे बेटे के मुंह से जो सुना अब याद रखना, और हाँ, मैंने 2 साल जो बाहर काटे हैं न, उसने मुझे एक बात सिखा दी है, तुम लोग सिर्फ शान और शौकत के लिए परिवार का नाम और खोखला रुतबा दिखाते हो।
लेकिन तुम्हारे परिवार के अंदर किसी को भी एक दूसरे के प्रति प्यार, इज्जत, सम्मान नहीं है। तुझे ही देख, यहाँ सभी तुझसे डरते हैं लेकिन तेरी इज्जत कोई नहीं करता। तेरा परिवार खोखला है बुढ़े, तू परिवार के मुखिया होने के नाते फेल हो चुका है। कबीर की बात सुनकर दादाजी उसे लाल आंखों से देख रहे थे। इस लड़के ने कुछ देर में घर के अंदर 2 लाशें गिरा दी थी, साथ ही इस लड़के ने उसका और उसके परिवार का अपमान भी किया था। दादाजी का गुस्सा अब आपे से बाहर चला गया और उन्होंने हाथ की छड़ी को जमीन पर जोर से पटक दिया और गरजते हुए बोले, मैं मानता हूं कि तेरे साथ गलत हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू खुद उन्हें सजा दे। एक तो घर में तूने उतना खून बहाया और ऊपर से तू मुझे ज्ञान दे रहा है। लड़के, मैं तुझे और तेरे परिवार को अभी इसी वक्त इस परिवार से बेदखल करता हूँ। ये सुनकर कबीर हंसने लगा, फिर वह बोला, तेरे खोखले परिवार में मुझे रहना भी नहीं बुढ़े, और तेरे बेटे और बहू को भी तेरे पास ही रख, वो दोनों भी मेरे लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन मुझे इस घर से बाहर निकाला गया था। बस इतना याद रखियो बुढ़े कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। न तो तेरे परिवार के फालतू नियम होते, न उनका हवाला देकर परिवार के लोगों को सजा दी जाती, और न ये दोनों गधे मुझे फंसाने की जुर्रत करते और मुझे मारने में असफल होते। अगर आज मैं मर गया होता तो क्या उखाड़ लिया होता तूने बुढ़े, बताना। इनकी मौत पर तुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो मेरी मौत पर क्या करता तू? क्या मेरे कातिलों को तू ढूंढ पाता? नहीं, तू ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता, क्योंकि कातिल तो तेरे बगल में थे। ये सुनकर दादाजी एकदम सन्न हो गए। वही कबीर की माँ जोर जोर से सिसक सिसक कर रोने लगी। ये कबीर से देखा नहीं गया और बोला, माँ जी रोइए मत, पर मैं अब आपके पास कभी वापस नहीं आ सकता। मुझे मालूम है कि एक माँ के लिए उसके बेटे से दूर रहना आसान नहीं होता, पर आपको अब मुझे भूलना होगा। यूं समझ लीजिए कि आपका बेटा आज सुबह मिहिर के हाथों पहले ही मारा गया है। आपके सामने जो खड़ा है वह आपके बेटे के शरीर में कोई और ही है। आप अपना और दूसरे बेटे का ख्याल रखना और मुझे फिर कभी ढूंढने मत आना। फिर एक बार कबीर सभी को देखने लगा, फिर दादाजी को देखा और कहा, सुन बुढ़े, मेरे जाने के बाद तो इस परिवार के लोगों को नियमों के नाम पर परेशान करना बंद कर, वरना इस परिवार को खत्म होने से कोई बचा नहीं पाएगा। और हाँ, मेरे माँ बाप का खास ध्यान रखना, क्योंकि तेरी वजह से उन्होंने अपना एक बेटा खो दिया है। इतना कहकर सभी के सामने कबीर हवा में धीरे धीरे गायब हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे हवा धूलिकानों में विलीन हो गया। ये सीन डरावना बिल्कुल नहीं था, मगर अब सबको लग रहा था मानो यहाँ कबीर नहीं उसका बहुत आया था, क्योंकि सिर्फ बहुत ही ये सब कर सकते हैं। अब दादाजी को एहसास हुआ कि कबीर आखिर में ऐसा क्यों बोल रहा था। दादाजी को भी लगने लगा कि ये कबीर का भूत था, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये सम्राट की अपनी विस्थापन तकनीक थी। दादाजी के आंखों से एक आंसू का कतरा छलक कर गिर गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, आशीष और मिहिर ने जो किया उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है। मैं आशा करूंगा कि आज के बाद परिवार के लोग आपस में प्यार और सम्मान के साथ रहेंगे। आपसी रंजिश की मुझे जरा भी भनक लगी तो मैं उन्हें परिवार से नहीं निकालूंगा, बल्कि उनकी मौत भी बिल्कुल मिहिर की तरह होगी। ये सुनकर सभी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी दादाजी का बटला आगे आया और उसने नौकरों को इशारा करके दोनों लाशें बाहर ले जाने के लिए कहा। कबीर यानी सम्राट ने असली कबीर को न्याय दिलवाया और वहां से वापस मुंबई के लिए निकल आया। सुगंधा भी होटल का काम खत्म करके विला पर शौर्य के पास पहुंच चुकी थी। उन दोनों ने घर पर आकर शौर्य को सारी बात बता दी। फिर शौर्य ने उन्हें वापस डायमेंशन के अंदर भेज दिया ताकि वे लोग अपनी साधना को वापस प्राप्त कर सके। साथ ही इसने 10-10 बंद कॉस्मिक लिक्विड उन दोनों को भी दे दिया। शौर्य जानता था कि समरलोक में उसे इन्हीं दोनों की मदद लगने वाली है। शौर्य अब रक्त सम्राज्ञी की बातों के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पास बड़े दादाजी आ गए। उन्होंने शौर्य से कल होने वाले लक्ष्मी पूजन के बारे में पूछा। ये सुनकर शौर्य ने भी तुरंत कुछ सोचा और बोला, दादाजी कल हम अष्टलक्ष्मी की पूजा करेंगे, साथ ही हमारे फैक्ट्री की भी पूजा करेंगे। दादाजी ने शौर्य के बात पर हामी भरी और अपने कमरे में चले गए। शौर्य ने कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप पर कल के इवेंट के बारे में बताया और कल शाम सारे एम्प्लॉइज को फैक्ट्री पर इनवाइट किया। कुछ देर बाद शौर्य नींद की आगोश में चला गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सभी ने नए कपड़े पहने और सभी लोग तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गए। पूरा डाइनिंग टेबल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। घर के नौकर भाग दौड़ करके सारा सामान तेजी से लाकर टेबल पर रख रहे थे। टेबल पर सभी के सामने तरह तरह की मिठाइयां और बाकी चीजें रखी गई थी। सभी लोगों ने पेट भरकर नाश्ता किया और फिर दिन भर के कामों के हिसाब से अपने अपने काम पर चले गए।
तभी शौर्य अपने घर से बाहर निकला। परवाज उसने नए अच्छे कपड़ों के अलावा अपना भेस एकदम सीधा साधा बनाया। पैरों में स्लीपर्स पहन लिए और साधारण कपड़े पहनकर वह बाहर आम लोगों की जिंदगी नजदीक से देखने के लिए निकल गया। शौर्य जब अपने घर से बाहर निकला तो उसने सीधा पास ही का रेलवे स्टेशन ढूंढा, जो कि सायन रेलवे स्टेशन था। वहां भीड़ में खड़े रहकर शौर्य हर उस आदमी को देख रहा था जो अपने पेट पर बैग टांगे अपने काम पर जा रहे थे। उसने लोकल ट्रेन का एक टिकट लिया और बैठ गया। डिब्बे के अंदर उसने वही सीन देखा। कुछ लोग अपने मोबाइल में देख सोशल मीडिया पर सर्फ कर रहे थे तो कुछ लोग शॉर्ट्स वीडियोस देख रहे थे। हर कोई अपने धुन में मशगूल था। हर किसी के दिमाग में अलग अलग ख्याल चल रहे थे। इसी बिजी लाइफ में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स गप्पे लड़ा रहे थे तो कुछ अपनी मोटी मोटी किताबें निकालकर उन्हें गौर से पढ़ रहे थे। तभी शौर्य की नजर बगल के डिब्बे पर गई। ये लेडीज डिब्बा था। यहाँ पर सिर्फ औरतें और लड़कियां बैठी थी। वे लोग भी अपने काम पर जाने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठकर निकल चुके थे। तभी शौर्य के बगल में खड़ा आदमी शौर्य से बोला, तो क्या दिख रहा है तुम्हें शौर्य? क्या ये सभी लोग तुम्हें लगता है कि कली के बारे में सोच रहे होंगे? तो उसका उत्तर होगा नहीं। इन्हें सिर्फ इनके पेट पालने की पड़ी है। इन्हें 2 वक्त की रोटी कमानी है और कुछ बचत करके इस शहर में अपने सपनों का घर लेना है, गाड़ी लेना है और अपनी जिंदगी आराम से बितानी है। अगर कल ये दुनिया कली द्वारा तबाह भी कर दी जाए तो भी ये लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये लोग कुछ देर के लिए रोएंगे और सुबह उठकर अपने काम पर निकल जाएंगे। जब शौर्य ने ये आवाज सुनी तो उसकी आंखें फैल गई और बोल पड़ा, ब्रह्मदेव आप। ये सुनकर उस आदमी ने हंसकर शौर्य को देखा और उसने आंखें बंद कर दी। उसके बाद वह आदमी फिर एक बार आंखें खोलकर शौर्य को घूरने लगा। ये देख शौर्य ने अपनी नजरें फेर ली, पर अब उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। क्या बताना चाहते थे ब्रह्मदेव शौर्य को? क्या ये कोई नई परीक्षा का आगाज है? क्या शौर्य को एक आन इंसान की जिंदगी जीनी पड़ेगी? क्या करेगा शौर्य आगे?